हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी आईक्यू। एनसीईआरटी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार विकास आपके साथ जुड़ गया बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मानव ब्लड तथा उनके शरीर में कैसे कैसे परिसंचरण होता है। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं उनका पाचन किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड देखिए, पाचन तंत्र मानव शरीर का वह तंत्र होता है जो मनुष्य द्वारा खाए हुए भोजन से खनिज, लवण एवं विटामिन का अवशोषण करता है, उनका पाचन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। देखिए, हम जो कुछ भी खाते हैं वो शुरू से हम पहले मुंह द्वारा खाते हैं। देखिए यहाँ से तो मानव तंत्र में जो पाचन है, पाचन क्रिया आपका मुंह से ही आरंभ हो जाती है। तो और मुंह में आपके दो प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो होता है टाइलिन और आपका माल्टेस। तो देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि लार, जो फ्रेंड्स मुंह में ही आपके लार होता है। तो जो कुछ हम खाते हैं वो पहले मुंह में जाता है, तो वहाँ आपका पाया जाता है लार। देखिए, लार से दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक में आपका फर्स्ट टाइलिन, और टाइलिन एंजाइम का क्या कार्य होता है कि ये मांड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड है आपका माल्टेज, जो माल्टेज है आपका एक करता है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रहे फ्रेंड्स आपके लार में पाए जाने में दो एंजाइम्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। देखिए, हमने जो भी कुछ खाया उसका पाचन कहाँ शुरू हो गया? मुंह से ही शुरू हो गया। अब देखिए, इसमें जब भोजन हम करते हैं तो वो आता है कहाँ? आपका स्टमक में। कहाँ आता है फ्रेंड्स? पेट में। तो देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? अमाशय। अब देखिए, अमाशय में पाचन, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिससे भोजन से आता हुए जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये रहा अमाशय, और इसकी दीवारें जो होती हैं यहाँ से, इनकी दीवारों से ऐसे यहाँ से आपका क्या निकलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये फ्रेंड्स आपका एस्टिक होता है, जो जीवाणुओं का नाश करता है। आगे चलते हैं हम। अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों से हल्के पीले रंग एवं अम्लीय प्रकृति का जठर रस निकलता है। कैसा निकलता है फिर? हल्के पीले रंग एवं अम्लीय प्रकृति का जठर रस निकलता है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, जठर रस को। इसमें दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके पेप्सिन और रेनिन। ये फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है रेलवे के एग्जाम्स में, और बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे SSC और UP में भी ये पूछे जा चुके हैं। तो इसमें देखिए, पेप्सिन और एक और क्या है आपका? रेनिन। ये दो एंजाइम्स होते हैं किसमें? आपका जठर रस में आप याद कर लीजिएगा कि जठर रस में दो एंजाइम्स होते हैं, जो पेप्सिन एवं रेनिन होते हैं। और जठर रस निकलता कहाँ से? ये भी पूछता है। ये निकलता है आपका अमाशय की पाइलोरिक ग्रंथियों से। आगे चलते हैं हम। देखिए, पेप्सिन का प्रमुख कार्य प्रोटीन को टुकड़ों में विभाजित करके पेप्टोन्स में परिवर्तित करना होता है। जो हमारे अंदर शरीर के बॉडी के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, उनको जो होता है कई पार्ट्स में जो होता है डिवाइड करके उनको पेप्टोन्स में परिवर्तित करने का काम कौन करता है? आपका पेप्सिन। और देखिए सेकेंड है, जबकि रेनिन दूध में उपस्थित प्रोटीन कैसिनोजोन के साथ क्रिया करके उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकिसिनेट में बदल देता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन जो होता है आपका दूध में उपस्थित, उसका नाम क्या है? कैसिनोजेन। आपको एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कैसिनोजेन प्रोटीन किसमें उपस्थित होता है? ये फ्रेंड्स उपस्थित होता है आपका दूध में। इसको क्या करता है ये कि इसके साथ क्रिया करके ठोस प्रोटीन, देखिए ठोस प्रोटीन कन्वर्ट किया है कैल्शियम पैराकिसिनेट में। आगे चलते हैं हम। अब देखिए, पेट में तो पाचन हो गया यहाँ पर। अब इसके बाद कहाँ आएगा? अग्नाशय में। देखिए यहाँ पर पक्वाशय में। अब देखिए, पक्वाशय में क्या होता है पाचन कि पक्वाशय में अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर मिलता है। अब देखिए, अग्नाशय को पैंक्रियाज बोलते हैं हम लोग, कि अग्नाशय रस आकर मिलता है, जिसमें तीन प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर ट्रिप्सिन, फर्स्ट है आपका ट्रिप्सिन का क्या काम है? ये प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो एसिड में बदल देता है। देखिए, वहाँ जो था प्रोटीन को उसके टुकड़ों में कौन परिवर्तित कर रहा था? आपका पेप्सिन। और यहाँ पर ट्रिप्सिन आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पेप्सिन था जो प्रोटीन को टुकड़ों में विभाजित करके पेप्टोन्स परिवर्तित कर देता था। और देखिए, छोटी सी मिस्टेक आपको गलत कर सकती है। और यहाँ देखिए आपकी, अगर सॉरी नीचे थोड़ा सा हो जा रहा है ये, देखिए ट्रिप्सिन है जो आपका प्रोटीन एवं पेप्टोन्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है?
पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो एसिड में। और आगे चलते हैं हम, और देखिए एक एंजाइम जो होता है आपका एमाइलेज, ये क्या करता है, मांड मतलब शर्करा जो होती है, मांड जो स्टार्च होता है उसको क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मांड को हम स्टार्च भी बोलते हैं, इसको एमाइलेज जो आपका एंजाइम्स होते हैं मांड को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। और आगे चलते हैं, एक होता है आपका लाइपेज, ये किसमें पाए जाते हैं, अग्नाशय जो अग्नाशय आकर मिलता है उसमें पाए जाते हैं फ्रेंड्स, आप इसको याद करिएगा। ये लाइपेज होता है क्या करता है आपका, एमल्सिफाइड वसा को किसमें चेंज करता है, ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में। अब देखिए अग्नाशय अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की एग्जाम्स पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, आपको उसमें दे देगा, यकृत दे देगा, उसके बाद अग्नाशय दे देगा, अमाशय, ऐसे सब दे देगा करके, तो उसको आपको कौन सा टिक करना होगा, अग्नाशय, इसको हम पैंक्रियाज बोलते हैं। ये रहा अग्नाशय आपका, ये शरीर की सेकेंड लार्जेस्ट ग्रंथि होती है, ग्लैंड्स होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट कौन सी होती है आपकी, यकृत होती है। और देखिए इंसुलिन का स्रावण अग्नाशय के ही एक भाग द्वारा होता है। इंसुलिन आप जानते ही हैं मधुमेह से रिलेटेड होता है, ये नीचे देख लीजिए। इंसुलिन का अल्प श्रवण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है तथा अधिक श्रावण से हाइपोग्लासीमिया नामक रोग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंसुलिन के अल्प श्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। फ्रेंड आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंसुलिन के टीके की जो खोज की थी किसने किया था, अब इसको हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं 2-3 बार। इसी पक्वाशय में यकृत से पित्तरस आकर मिलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख लीजिए कि इसी पक्वाशय में यकृत, देखिए पित्तरस कहाँ से आता है, कहाँ जमा होता है, ये बात आपको याद रखिएगा। सब लोग पित्तरस को सोचते हैं गाल ब्लैडर मतलब पित्ताशय से आता है, लेकिन आप याद रखिएगा पित्तरस जो होता है आपका कहाँ से आता है, यकृत से। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यकृत से पित्तरस आकर मिलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है या भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए यहाँ से आता है पित्तरस आपका, और ये देखिए गाल ब्लैडर है आपका पित्ताशय, यहाँ पर आकर जमा होता है। ये भोजन को क्या करता है, अम्लीय से क्षारीय मतलब बेस बना देता है उसका। नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा, देखिए हो गया आपका, किसी पक्वाशय में यकृत से पित्तरस आकर मिलता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है, भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, द लार्जेस्ट ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी नोन एज लिवर, जिसका वजन 1.5 kg से 2 kg तक होता है। आगे चलते हैं हम, यकृत फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, कभी कभी एग्जाम पूछता है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का उत्पादन कौन करता है, तो करता है आपका मानव शरीर का एक ऑर्गन जो क्या है, यकृत, लिवर, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। आप समझ सकते हैं विटामिन के बारे में हमने बताया था विटामिन वाले में कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है क्या करता है, आपका रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है जब कहीं आपको चोट लग जाती है तो। यकृत से ही हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। ये भी देख लीजिए कि हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो होता है कहाँ से होता है, यकृत से ही होता है, और इसका कार्य क्या है कि जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। यहाँ देखिए दो हुआ, यकृत से एक फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, दोनों ही प्रोटीन है, आप याद रखिएगा, और दूसरा आपका हिपैरिन नामक प्रोटीन। और देखिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम है कि यह रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, और जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है इसका क्या काम है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन जमने से रोकता है और फाइब्रिनोजेन क्या होता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। अब इसको याद रखिए क्योंकि मोर कन्फ्यूजन टॉपिक है ये। आगे चलते हैं हम, यकृत शरीर में विटामिन को संचित करके रखता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो विटामिन को संचित करके रखता है, तो कौन सा आपका, यकृत। और यकृत में फ्रेंड्स आपका यूरिया का निर्माण होता है, इसको भी आप याद रखिएगा, और हमने आपको पहले भी कई बार बता चुकी हैं चीज़ें। अब देखिए छोटी आंत आ गई, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें देखिए क्या होता है, ये रही आपकी छोटी आंत, इसमें देखिए पाचन कैसे होता है। पचे हुए भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की दीवार से आंतरिक रस निकलता है जिसमें निम्नलिखित एंजाइम होते हैं। जिसके फ्रेंड्स भोजन सब से पचने के बाद लास्ट में कहा आता है आपका छोटी आंत में आता है, और यहाँ पर भोजन क्या होता है, संपूर्ण पाचन हो जाता है, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम्स कौन कौन होते हैं आप देख लीजिए। इरिप्सिन होता है। अब एंजाइम्स को याद रखिएगा क्योंकि पूछता है कि ये एंजाइम्स कहाँ से स्रावित होते हैं, तब इसको याद रखिएगा। इरिप्सिन क्या करता है, आपका प्रोटीन और पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और सेकेंड है इसका कि माल्टेज, पहले हमने बताया कि माल्टोज को ग्लूकोज में पहले में था ये। उसके बाद देखिए सुक्रेज को फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज में, इसको भी याद रख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन पुटअप करता है ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम से, एंजाइम्स के अधिकतर क्वेश्चन होते हैं।
देखिए सेकंड थर्ड है आपका लैक्टेस, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोस में। और आगे चलते हैं हम। लाइपेज, एमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड। तो फ्रेंड्स ये रहे आज का हमारा कुछ टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको हमने कवर किया। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करिए। चलिए फिर इससे रिलेटेड हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सेट भी देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला क्वेश्चन है कि स्टार्च का शर्करा में पाचन द्वारा होता है। तो किसके द्वारा था फ्रेंड्स? हमने पहले आपको बताया किसके द्वारा होता है, टाइलिन के द्वारा, जो कहाँ पाया जाता है, लार में। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, स्टार्च का शर्करा में पाचन। यहाँ फ्रेंड मिस्टेक है, थोड़ा स्टार्च रहेगा यहाँ पर। और देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि मानव की पाचन जो नली होती है लगभग कितने फीट की होती है? तो ये फ्रेंड होती है आपकी 32 फीट की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो प्रीवियस कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भोजन किसके द्वारा पचाए जाते हैं? पानी, विटामिन्स, खनिज, एंजाइम्स। देखिए फ्रेंड यहाँ पानी जो होता है पाचन में तो भाग लेता है, हम जानते हैं इस चीज़ को, बट अगर आपको उसमें अगर एंजाइम्स ऑप्शन रहेगा तो आपको इसको टिक करना है। मोस्टली जो भोजन पचाए जाते हैं किसके द्वारा पचाए जाते हैं? एंजाइम्स के द्वारा, न कि पानी के द्वारा। पानी पाचन में सहायता प्रदान करता है, लेकिन पानी द्वारा भोजन पचता नहीं है। ये किसके द्वारा मुख्यतः पचाए जाते हैं? एंजाइम्स के द्वारा। आप इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से आते हैं? तो हमने पहले बताया कि जो पाचन क्रिया होती है कहाँ खत्म होती है? छोटी आंत में। तो कहाँ से आते हैं? छोटी आंत से आते हैं अधिकतम पोषक तत्व। अब देखिए यहाँ पे यकृत पित्ता से फेफड़ा है, तो इसको आप निगलेक्ट कर देंगे, जो कि छोटी आंत है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति होती है, मतलब HCl जो अम्ल होता है आपका कहाँ से उत्पन्न होता है? तो हमने पहले कहाँ से बताया आपको? अमाशय से। सॉरी यहाँ पर गलत सब टिक हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी अमाशय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि पाचन क्रिया के बाद प्रोटीन ... में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया के बाद जो प्रोटीन होते हैं किसमें बदल जाते हैं? हमने आपको 2-3 बार बताया किसमें डालते हुए, एमिनो एसिड में। पाचन क्रिया के बाद प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव शरीर में पित्त रस पैदा होता है। पित्त बाइल जो होता है वो कहाँ पैदा होता है? हमने पहले ही बताया। देखिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, पैदा कहाँ होता है उसके बाद जमा कहाँ होता है, क्योंकि जब पित्त है वहाँ पित्ताशय है जहाँ ये जमा होता है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। पित्त जो पैदा होता है आपके यकृत से पैदा होता है। कहाँ से पैदा होता है? यकृत से, आप इसको याद रखिएगा। और जो जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय जमा। देखिए SSC 2002 का क्वेश्चन है ये, और कई सारे एग्जाम से पूछा जा चुका। मानव, देखिए यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि मानव शरीर में पित्त कहाँ जमा होता है? तो जमा जो होता है ये पित्ताशय में होता है, लेकिन पैदा कहाँ से होता है? ऊपर हमने बताया यकृत से, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। तो ये कौन जमा करता है? तो ये जमा करता है आपका यकृत। यकृत जो होता है फ्रेंड्स आपका मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है। सॉरी यार यहाँ सारा कहाँ टिक हो जा रहा है, कहाँ होता है आपका? यकृत में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में यकृत जमा करता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका पेप्सिन एक प्रकार का है। पेप्सिन हमने बताया क्या है? ये एंजाइम से है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, और इसमें मिलते हैं आपको 2 चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए, जीके से रिलेटेड, और ये है आपके संविधान से रिलेटेड। देख लीजिए क्या है फर्स्ट कि भारतीय संविधान ने निम्नलिखित से कौन सी नागरिकता प्रदान की थी? आपको बताता है कि जो इंडिया में है वो कौन सी सिटीजनशिप यहाँ पर मिलती है। देखिए आपका फर्स्ट आंसर है कि एकल नागरिकता, सेकेंड है दोहरी नागरिकता, सी है दोनों प्रकार की नागरिकता, और डी है इसमें कोई नहीं, UPP से 1994 का क्वेश्चन है। तो ये आपको इसको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि किस देश में दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है? यहाँ पे देख लिया आपसे कनाडा, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का हमारा वीडियो, जो मानव शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित था, और उससे रिलेटेड हमने कुछ एक क्वेश्चन आंसर सेट देख लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए।
तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ आज हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन थ्रू, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।